आज है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 10वीं पास छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी आगे। छत्तीसगढ़ के 10वीं पास छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ शिक्षा माध्यमिक मंडल की 10वीं परीक्षा में पास हुए बच्चों को छात्रवृत्ति देगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी विकास विभाग के द्वारा दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। पुलिस लेगी ऑनलाइन क्लास, विशेष साइबर जागरूकता अभियान 24 मई से। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पुलिस द्वारा एक विशेष ऑनलाइन जागरूकता अभियान पुलिस की क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के प्रसिद्ध और प्रबुद्ध नागरिकों को पुलिस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को साइबर अपराध, यातायात जागरूकता, महिला सुरक्षा, बाल अपराध जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। दीपक बैज बस्तर में निकालेंगे न्याय यात्रा, 3 दिन में 33 किलोमीटर की यात्रा। बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल जंगल, जमीन और खनिज को संरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 26 मई से न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा बचेली से शुरू होगी, जो 28 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 28 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगी। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले 40 स्कूल प्राचार्यों को नोटिस, जवाब के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर ने 10वीं और 12वीं की छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले 40 स्कूल्स के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। परीक्षा परिणामों की समीक्षा के बाद ये कार्रवाई की गई। प्राचार्यों से नोटिस में अलग अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो बड़ा एक्शन होगा। नोटिस में स्कूल प्रमुखों से जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई, उन बिंदुओं में 2024-25 सत्र के मूल्यांकन टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की जानकारी मांगी गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने लॉन्च किया यूपीएस कैलकुलेटर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैलकुलेटर लॉन्च किया। इससे केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर कर्मचारियों बेसिक सैलरी के अनुसार मंथली पेंशन की जानकारी देगा। रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों पर कार्यशाला का आयोजन 24 मई को। जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की उपस्थिति में शनिवार 24 मई को जिला पंचायत के सभा कक्ष में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयन विभाग के 10 नए जनोपयोग सुधारों की 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण, जनसामान्य की जानकारी एवं प्रचार प्रसार के लिए रखा गया है। आरंग नगरीय निकाय क्षेत्र में समाधान शिविर आज को। नगर पालिका परिषद आरंग क्षेत्र में सुशासन तिहार 2025 के तहत आज 23 मई शुक्रवार को आरंग के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होगा, जिसमें समाधान शिविर, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याओं का समाधान, AHP आवास आवंटन, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र आवंटन, राशन कार्ड वितरण सहित शासन की योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 30% बुजुर्गों का नहीं बन पा रहा आयुष्मान वय वंदन कार्ड। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत जिले में 34,159 कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 20,000 बुजुर्गों का कार्ड बना है। 30% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड है तो अपडेट नहीं। इन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरजपुर में जल संरक्षण के लिए नई पहल। सूरजपुर के जनपद पंचायत रामानुजनगर के ग्राम पंचायत सरईपारा में जल संरक्षण की नई पहल शुरू की गई। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत लोहरडगा नाले में जल संचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की इस पहल में जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया। मकान मालिक घुसपैठियों से हो जाएं सावधान। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घर किराए में लेकर रह रहे हैं। ऐसे में मकान मालिक सावधान हो जाएं, वरना जेल होगी। सरकार ने हर जिले में STF गठित की, जो अवैध प्रवासियों को ढूंढ रही है। स्पेशल टास्क फोर्स अवैध रूप से बसे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर तक पहुंचाने का काम करेगी।
बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले 40 स्कूल प्राचार्यों को नोटिस, जवाब के बाद होगी बड़ी कार्रवाई। संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर ने 10वीं और 12वीं की छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले 40 स्कूल के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। परीक्षा परिणामों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई। प्राचार्यों से नोटिस में अलग अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो बड़ा एक्शन होगा। कोंडागांव जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, 5 महीने से दवाओं की सप्लाई बंद। कोंडागांव जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। सीजीएमएससी से पिछले 5 महीनों से दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही। बेहतर सेवाओं के लिए कई बार सम्मानित हो चुका यह अस्पताल अब बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। जिला अस्पताल में आवश्यक दवाएं और जांच सुविधाएं नहीं हैं। टीटी और रेबीज के इंजेक्शन जैसी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अब नहीं तपेगा नौतपा, बंगाल की खाड़ी में मानसून एक्टिव। प्रदेश में 3 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में मानसून एक्टिव हो गया। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। इसी के चलते दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई। इसका असर अब नौतपा पर भी पड़ने वाला है। 22 मई 2025 से शुरू हो रहे नौतपा में आंधी बारिश के आसार बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेज को निजी संस्थानों से बेहतर बनाने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इस महाअभियान में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ये विचार उन्होंने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा की स्वशासी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेगी ये वाली छुट्टी, डीजीपी के निर्देश पर आदेश जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पुलिस मुख्यालय में शनिवार की छुट्टी को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया। ये फैसला प्रकरणों की समय सीमा में निराकरण और कार्यालयीन कार्यों के महत्व को लेकर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सभी एडीजी, एआईजी और शाखा प्रभारी अधिकारियों को शनिवार को भी कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया अंबिकापुर में अमृत स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर की 103 स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सहित 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया। ये भारतीय रेलवे के विकास की नई संस्कृति है, जिसमें चुनिंदा रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा रहा है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम का बड़ा बयान। अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नक्सल ऑपरेशन को लेकर बातें की। उन्होंने कहा कि जब से हम लोग सरकार में आए, नक्सलियों के साथ जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। हमने नक्सलियों से आह्वान भी किया है कि हिंसा छोड़िए, गोली की भाषा छोड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए। पीएचक्यू में शनिवार को अतिरिक्त पेंडिंग काम निपटाएंगे अधिकारी। एडीजी प्रशासन ने जारी किया निर्देश। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्टेट पुलिस मुख्यालय में शनिवार को पेंडिंग काम निपटाया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने लेटर जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि स्टाफ के साथ शाखा प्रमुख और अफसर भी उपस्थित होंगे। इस निर्देश के बाद साफ है कि पीएचक्यू में अब शनिवार को भी छुट्टी की जगह काम जारी रहेगा। इस लेटर में लिखा है कि कार्यालय के कामों की महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए इसे एक समय सीमा में पूरा करना आवश्यक है। मुंगेली के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर गायब। मुंगेली जिले के स्वास्थ्य केंद्र में कलेक्टर कुंदन कुमार अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जरा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ड्रेसर काम में रुचि नहीं दिखा रहे थे। चिकित्सा उपकरणों का संचालन ठीक नहीं था। आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे थे। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात चंद्र प्रभाकर, डीपीएम गिरीश कुर्रे, पथरिया के बीएमओ एआर बंजारा और बीपीएम निमेश मिश्रा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएम के खिलाफ नारेबाजी, जिलाध्यक्ष पूर्व मेयर समेत कांग्रेसी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अंबिकापुर प्रवास के दौरान घड़ी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल कांग्रेसी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें शहर की सड़कों के लिए राशि जारी करने के लिए आवेदन देना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो जमकर हुज्जत हुई। भड़के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यही सुशासन है, कैसा सुराज है, हमें गोली मार दीजिए।